हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। नाज़रीन, आपके साथ शेयर करेंगे पंजाब हुकूमत ने ड्रोन्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। ये क्यों किया है, इसके पीछे क्या वजूहात है, ये जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर हेट स्पीच कंटेंट जो तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं था, उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। ये जो नफरत अमेज मवाद है, इसको रोकने के लिए कुछ नए सर्टन एक्शंस लिए जा रहे हैं। ये जानेंगे कैसे और क्यों। इसके साथ साथ पुलिस मुकाबले हमेशा से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। मैं ये स्टोरीज जानना चाहूंगी और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि लाहौर में गैर मुल्की खातून को कुछ गैर मुल्कियों ने मर्डर कर दिया है। ये क्या वाकया है, ये बहुत ही संगीन और अफसोसनाक वाकया है। ये कैसे पेश आया, ये जानेंगे। इसके साथ साथ मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर रजब भट्ट के हवाले से बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पे पॉडकास्ट में उनके केसेस, एफआईआर जो उनके साथ अटैच्ड होती, जिन पर उनका नाम आता है, वो डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि रजब भट्ट ने 7 मिलियन फॉलोअर्स की कंप्लीशन पर सेलिब्रेशन की है सियालकोट में, पतलू के शहर में, जो कि एक और मशहूर इन्फ्लुएंसर है पाकिस्तान के। जानते आखिर माजरा क्या है, क्या हकीकत है। मेरे साथ मौजूद है क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। कैसे सर आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले सर बात कर लेते हैं, पंजाब का हुकूमत शुक्र। ने ड्रोन्स पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। जबकि ड्रोन्स तो पंजाब हुकूमत ने अपने बड़े बड़े मेलों में भी इस्तेमाल किए हैं। कुछ चंद महीनों पहले हुए हैं, कुछ अभी हाल ही में हुए हैं। मैं बात करूंगी हॉर्स कैटल शो की, मैं बात करूंगी चैंपियंस ट्रॉफी की ओपनिंग की जो कराची में हुई। ड्रोन्स का इस्तेमाल तो मौजूदा हुकूमत ने बेइंतहाशा की है, और मेरे ख्याल से पुलिस भी इसका इस्तेमाल करती है जब उन्होंने मॉनिटर करना होता है, चेक एंड बैलेंस करना होता है जुलूसों को। पाबंदी क्यों लग रही है? अच्छा देखो, ये जो पाबंदी ड्रोन पे शुरू से है, ये एक बात आपको शुरू से समझे। है। शुरू से अगर आप ये पब्लिक प्लेस पे या किसी सड़क के ऊपर या किसी भी आम शाहराहे पे अगर आप ड्रोन को उड़ाएंगे तो इसके ऊपर पाबंदी है। इसके लिए आपको डीसी लाहौर, फैसलाबाद है डीसी फैसलाबाद, पिंडी है तो डीसी पिंडी, अगर वो इस्लामाबाद है डीसी इस्लामाबाद, इसी तरह से आपको लेना पड़ता है, लेनी लेनी होती है इसकी। अभी हमारे क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सिस्टम मॉनिटरिंग का नहीं, अक्सर लोग आपको देखेंगे वीडियो बना रहे होंगे, टिकटॉक की वीडियो भी ड्रोन पे बना रहे होंगे, तो होता रहे। लेकिन ये मुहर्रम की वजह से ना, ये जो आप बात कर रही हैं, जो पाबंदी लगी, ये अभी वजीर इत्तलात हैं, जो उज़मा बुखारी साहबा, जी प्लीज। ठीक है, वजीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी साहब, इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने कहा है कि ड्रोन की ऊपर मुकम्मल पाबंदी होगी। एंटी ड्रोन सिस्टम उनके उनके पास है और दूसरे अदारों से भी वो हायर कर रही हैं या ले रही हैं, जैसे कि दीगर अदारे एमआई वगैरह एजेंसीज हैं हमारी, उनके पास एंटी ड्रोन सिस्टम है। वो ड्रोन को मतलब वो रोक लेता है या गिरा देता है, या जो भी है। तो ये पाबंदी एक अच्छी बात है, क्योंकि ड्रोन के ज़रिए ये लगाई इसलिए गई कि ड्रोन के ज़रिए वो मोमेंट्स, जो आपको पता है हम लोग इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल में मुब्तला हैं, तो हमारे सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा हैं। तो आपने वो जो ड्रोन्स जो बताएं, हाँ वो बहुत बड़ा इवेंट था। वो एक हॉर्स एंड कैटल शो था, बड़े जी अरसे के बाद हो रहा था, और उसमें ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक ये इवेंट था, ड्रोन्स के ज़रिए ऊपर पिक्चर बनाना, और बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट हुआ। और ये पीएसएल वगैरह की तकरीबात सर, में भी क्रिकेट हुआ। मैचेस में भी वो यूज देखें, हुआ है। वो गवर्नमेंट का था, उसके लिए भी एक स्पेशल इजाज़तें ली गई। बल्कि मुझे जहाँ तक पड़ता है कि ये ड्रोन जो इतनी सारी तादाद में जो बाहर से आए, तो इनकी मेरा कस्टम की फास्ट ट्रैक या कस्टम फ्री, उनको कस्टम की माफ़ी हुई थी या कैसे हुआ था। वरना तो ये कॉन्ट्रैक्ट जब था ड्रोन की, इसमें प्रपोजल थी, तो जितनी भी कंपनियां थी सब विड्रॉ कर गई। एक ही कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट उठाया था, और एंड तक ये ख्याल था कि ड्रोन नहीं आएंगे, तो वो ड्रोन आ गए। ड्रोन आ गए, वो भी मेरा ख्याल है वज़ीर आला पंजाब या फिर वज़ीर आज़म की मुदाखलत के बाद आ गए, और उनका एक शो हुआ, बाकायदा शो हुआ। अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, वो गवर्नमेंट का एक शो था एक महदूद एरिया में, जिसकी बाकायदा एनओसी वगैरह दिए होंगे, जारी हुए होंगे, ऐसे नहीं है। और अब आप आ जाएं इस तरफ। अब मुहर्रम के ये जुलूसों के ऊपर ये स्पेशली कहा गया है कि जुलूसों के ऊपर कवरेज नहीं की जाए। कौन सी कवरेज? अब आजकल तो हमारे हमारे चैनल जितने भी हैं, ये ऊपर से जब लेते हैं उसका एरियल एरियल शॉट, व्यू लेते हैं, एरियल जी व्यू लेते हैं, तो बिल्कुल। ड्रोन से लेते हैं। राइट। ड्रोन से लेते हैं। अब क्रेने शुरू होने वाला दौर चला गया ना। अब एक जगह पे बैठ के जो ऑपरेटर है, वो ड्रोन का पूरा व्यू ले लेता है, कवरेज करनी होती है, कवरेज करनी है। अब ये जो पाबंदी है, उन्होंने कहा ड्रोन से कवरेज नहीं होगी। अगर कहीं पे करनी होगी तो उसकी इजाजत होगी। वो क्यों है, उसके पीछे एक थोड़ी समझने वाली बात है। बताइए। क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। जी। तो पता नहीं अब ड्रोन उड़ रहे हैं तो वो किसी चैनल का ड्रोन है, या किसी शरारती शख्स का ड्रोन है,
या किसी दहशतगर्द का ड्रोन है कि वो ऊपर से अंदाजा लगा रहा हो कि कैसे जा रहा है। तो सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से तो ऐसी तमाम चीज़ों की ऊपर मेरा ख्याल है कि ये उनके सिक्योरिटी पर्पस के हवाले से, क्योंकि ये होम सेक्रेटरी पंजाब सर जो ये बहुत ज़रूरी है, आप जो अहमद बात जावेद, कर डॉक्टर रहे हैं। अहमद जावेद काजी साहब हैं, उन्होंने भी ये प्रपोजल दी थी कि मेरा ख्याल में जहाँ तक मुझे पता है इन मीटिंग्स में जो होम डिपार्टमेंट की थी, ये तमाम को मॉनिटरिंग बेसिकली तो पूरे ये मुहर्रम हो, ईद हो, उसको होम डिपार्टमेंट ही मॉनिटर करता है। अपने उसके वहाँ पे मॉनिटरिंग रूम बने हुए हैं जहाँ के अंदर वो सारी चीज़ें मॉनिटर होती है, पूरा पंजाब जी, मॉनिटर बिल्कुल। होता है। लेकिन सर यहाँ पे मेरा सवाल था, आपने जो बात की है वो बिल्कुल बजा है कि हुकूमत ने एक सर्टेन पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हुए और सिक्योरिटी रीजंस को मद्देनज़र रखते हुए ड्रोन की पाबंदी लगाई है, क्योंकि यू नेवर नो कि किसका ड्रोन ऊपर जो है वो एरियल व्यू ले रहा है और प्रिवेसी लीक हो सकती है किसी भी। लेकिन हुँ। सर ऐसे जुलूसों पे जहाँ पे पाबंदी लग रही है, हालांकि जहाँ पे पब्लिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाती है, साल में कुछ ऐसे हम कह सकते हैं इवेंट्स आते हैं जहाँ पर आपको चेक एंड बैलेंस या आपको इस तरह की कवरेज की ज़रूरत पड़ती है। पुलिस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी सर्टेन जगहों पे ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्या जो ड्रोन पुलिस यूज़ करती है उस पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी? क्योंकि इस तरह तो फिर मॉनिटर करना सर्टेन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़रूरी है, कैसे होगा मुमकिन? अब मैं आपको बात बताता हूँ। देखें ये ड्रोन की फैसिलिटी अब ये गवर्नमेंट जो है, इनके सरकारी इदारे जो है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियाँ हैं, वो ड्रोन से निगरानी करती हैं और वो ज़रूरी है। उन पे कोई पाबंदी नहीं होगी। जो गवर्नमेंट के अदा जो हो गए ना सिक्योरिटी के लिए जो कैमरा और कैमरों से वो इनके ड्रोन की हर जुलूस की मजलिस की ज़्यादा जुलूस के ऊपर होगा, मजालिस पे नहीं होगा, जुलूस के ऊपर होगा। जहाँ जहाँ भी जुलूस होंगे, लाहौर के जुलूसों पे तमाम, और इसी तरह जहाँ जहाँ जुलूस निकलेंगे मुहर्रम के, वहाँ पे मॉनिटरिंग में वो मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटरिंग की खातिर वो मॉनिटरिंग है, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स की निगरानी होगी। और वो जब निगरानी वो कैसे होती है कि वो बैठे हैं, उनके कंट्रोल रूम बने हुए हैं, वहाँ बड़े बनाए हुए हैं, जो ड्रोन की एक्टिविटीज़ है, कहाँ जा रहा है, क्या देखे, वहाँ पर लोग देख के उसको वॉच कर रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पर उनको कोई ऐसी चीज़ अननेचुरल चीज़ नज़र आए, कोई ख़राबी महसूस हो, तो वो फ़ौरन उसी वक़्त ही इत्तला करते हैं ताकि उसकी कवरेज उसकी बेहतरी हो। देखो मैं अब तुम्हें बताऊँ, मुहर्रम के दौरान पंजाब भर में 38,000 मजालिस होंगी और 9,000 से ज़ायद जुलूस निकले। 9,000 जुलूस होने हैं, ठीक है? 9,000 जुलूस निकलेंगे पूरे पंजाब भर में। तो अब इनकी निगरानियाँ करनी कोई इतना आसान काम नहीं, ये एक तो बहुत बड़ा काम है। तो इसलिए तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उज़मा बुखारी साहिबा ने। इससे पहले उनके भी होम डिपार्टमेंट के भी एलामिये प्रेस रिलीज़ वगैरह जारी हुई थी, उसमें बताया गया पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस ने भी बताया, उन्होंने पूरे बंदोबस्त किए हैं। तो खैरियत से ये हमारा गुज़रे। ठीक है, हाँ। ज़बरदस्त। हुँ। सर मूविंग ऑन, ये बताइए पंजाब हुकूमत की जानिब से सुनने में आ रहा है कि वो सर्टेन एक्शन लेने जा रहे हैं। जो हेट कंटेंट स्पीच है, जो हेट स्पीच होती है या नफ़रत अमेज़ कंटेंट है जो कि रीज़नेबल नहीं होता सोशल मीडिया पे, जो बेइंतहाशा अ, जिसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है, इस्तेमाल किया जाता है, या इस तरह का मवाद जो है पोस्ट किया जाता है जो कि मुनासिब नहीं है, उसको किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, उसकी रोकथाम कैसे की जा रही है, वो क्या एक्शंस है और किस तरह से ये होगा? अच्छा जी, पहले तो बात समझने की ये है, आपके सवाल के बारे में बता दूँ मैं आपको, एक पीका एक्ट आया है। जी, पीका एक्ट जब से लगा है तो इस तरह की तमाम चीज़ों पे पहले से ही पाबंदी है। जी, आप झूठी खबर नहीं नशर कर सकते, नफ़रत अंगेज़ मवाद को आप पब्लिश नहीं कर सकते, ये सोशल मीडिया तक है। लेकिन मुहर्रम के दिनों में, जब भी मुहर्रम आते हैं, मुहर्रम में ज़बान बंदी जो है, ये हर मुहर्रम से पहले की जाती है। ज़बान बंदी क्या होती है? बाज़ ऐसे उलमा हज़रात, बाज़ ऐसे ज़ाकिर हज़रात जो नफ़रत अंगेज़ इंतशार पैदा ना इंतशार करें पर तकारीर करते सोसाइटी हैं, में। शोला बयान होते हैं, राइट, अपनी लाउड स्पीकर के ऊपर वो जी, जब बयान दे रहे होते हैं, मजलिस पढ़ रहे होते हैं, वो इस तरह के जुमले इस्तेमाल कर लेते हैं जिससे मज़हबी इंतशार नफ़रत फैल सकती है, कोई दंगा फ़साद, तो उसको कहते हैं ज़बान-बंदी। तो उसके ऊपर होम डिपार्टमेंट ना कुछ लोगों का, कुछ ज़ाकिर का, कुछ खतीबों का के बारे में बाकायदा ज़बान-बंदी की लिस्ट जारी की जाती है ठीक, और ठीक, उनको इत्तला कर दी जाती है कि कि अगर जी वायलेशन आपने होगी, कहीं भी नहीं बोलना, अगर ठीक है, बोलेंगे तो आपको पकड़ लिया जाएगा हिरासत में और लिया हिरासत जाएगा। में लाए, और अक्सर अक्सर की नज़रबंदी भी हो जाती है, जिसके जुर्माना बारे में कितना है और कितनी देर के नहीं लिए जुर्माने, हिरासत अब में? मेरी बात को समझिए ना, ज़रा ब्रेक लगाएँ, मैं आपको बता रहा हूँ, सारा जी, आपको समझाने के लिए बता जी, रहा हूँ। लोगों के लिए भी जनाब इसको मुश्किल नहीं करना, हम आसान-सा बता रहे हैं, इसमें और बड़ी चीज़ें हैं लेकिन जो पब्लिक के जानने वाली हैं हम उतनी शेयर कर रहे हैं। ठीक तो हो गया। ये ज़बान बंदी
जो है वो उसमें इन लोगों को कंट्रोल किया जाता है जो स्पीकर पे या मजालिस में बोलते हैं। अब ज़माना तेज़ हो गया, अब मजालिस से के स्पीकर से चीज़ें निकल के सोशल मीडिया पे आ गई। अब एक छोटी-सी एक मजलिस होगी, उसमें से अगर कोई रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया कोई ऐसा शर्मंगेज़ मवाद पब्लिक मतलब वायरल कर देगा। देखें, अब तो मजालिस होनी ही होनी है। हर घर में लोगों ने पर्सनली तौर पे करनी, जो साहिब हैसियत लोग हैं उन्होंने अपने घरों में करनी है। मेरे एरिया में माल्टोन में रहता हूँ, वहाँ पे 2-3 जो होती हैं मजालिस होती हैं, और बहुत सारी मजालिस में हम खुद भी जाते हैं, हमें भी दावत दी जाती है, तो बुलाया जाता है, मदु किया जाता है, हम अकीदत में जाते हैं एहतराम में, ठीक है। तो वो पाबंदी, ज़बानबंदी एक अपनी तरफ रहेगी। ये स्पेशली कहने का मकसद जो जो उस्मान बुखारी साहब का ये था कि लोग इससे बाज रहें, और जो बच्चे या फिर कोई आम नौजवान कहीं पे वीडियो बना के उस क्लिप को अनजाने में वो वायरल ना कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में ना किसी में डाल दें जिसमें शर्मंगेज़ी हो, तो वो उसके ऊपर वो सज़ा होगी, वो सज़ा वो पीका एक्ट के तहत ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, ओके, ज़बरदस्त। सर मेरा एक सवाल था ड्रोन के हवाले से कि जो प्राइवेट फंक्शंस होते हैं फैमिलीज़ के, या जो शादियाँ होती हैं या इस तरह की कोई तकरीबात होती है जो फैमिली की अपनी होती है, उस पर भी जो है फैमिलीज़ वो ड्रोन का इस्तेमाल करती है, उस पर भी पाबंदी लग जाएगी? क्योंकि अगर तो वो इन हाउस अपने लिए कर रहे हैं जिसमें कोई ऐसी इंटेंशन नहीं मौजूद, तो वो कैसे मुमकिन तय पाएगा? मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ, जब ड्रोन पे पाबंदी लगती है तो फिर तो ड्रोन को उड़ाने में पाबंदी, पक्की पाबंदी है, जी। हर तरफ पाबंदी। लेकिन ये नाज़रीन के समझने की भी ज़रूरत है, जो शादी ब्याह हैं वो एक पर्सनल इवेंट है और इंडोर हैं। इंडोर हैं, वहाँ पे एक कम्युनिटी है, वहीं पे उनको पता है कौन ड्रोन उड़ा रहा है। अब मजलिस पे, जुलूस पे या बाहर तो पता ही नहीं है कौन ड्रोन उड़ा रहा है और वो ड्रोन का मकसद क्या हो सकता है। जो शादी की जो आप बात कर रही हैं, तकरीबात की बात कर रही हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई सरकारी फंक्शन भी है या प्राइवेट फंक्शन भी है, कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और कोई शादी की तकरीब है, कोई मेहंदी की तकरीब है, कोई सालगिरह की तकरीब है, कोई अकीके की तकरीब है, कोई वलीमे की तकरीब है। इन सारी तकारीब पे जो ड्रोन चलते हैं वो ड्रोन होते हैं, दूसरे वीडियो ड्रोन होते हैं, वो दूसरे ड्रोन होते हैं, और उनके चलने के, उनको उड़ाने के ऊपर कोई पाबंदी ऐसी कोई है, वैसे पाबंदी है लेकिन उस पे कोई इतराज़ नहीं, जब तक कि वो इंडोर उड़ाए जा रहे हैं और दूल्हा-दुल्हन की या जो मेहमान आए हुए हैं उनकी वीडियो बनाई जा रही है, तो उसके ऊपर कोई ऐसा चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर निकलेंगे, पब्लिकली उड़ाएँगे, किसी पार्क में उड़ाएँगे, किसी सड़क पे उड़ाएँगे, ख़्वाह अपनी टिकटॉक वीडियो बना रहे होंगे, आपको परमिशन लेनी है। ठीक हो हमें गया। कानून की पाबंदी होनी चाहिए। ये हमारे यहाँ पे ये कि जो बंदा उठाता है, मुँह उठा के कर लेता है, और ये बड़ी अच्छी बात है नहीं, मेरे ख्याल कि से एक बहुत अच्छा स्टेप है जो हुकूमत लेने जा रही है। मैं जो कहता हूँ, तो मैं जो बात करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ, आपके यहाँ से डकैतियाँ खत्म हो सकती हैं, आपके यहाँ से रेप खत्म हो सकते हैं, आपके यहाँ से बदमाशी खत्म हो सकती है, किसी मासूम बंदे को तंग करना बंद हो सकता है, आपके अगवा खत्म हो सकता है, अगर कानून पर इम्प्लीमेंटेशन आ जाए। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन है, इससे ऊपर उसके ऊपर आप अमल दरामद करा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, ये कवानीन मौजूद हैं, कोई नए कानून की भी ज़रूरत नहीं, और मेरा ख़्याल है कि ये अच्छा होना है, क्योंकि आप अगर ड्रोन उठा रहे हैं कि हर बंदे को इजाज़त, अपने घर से आप ड्रोन उड़ा के साथ वाले का घर देख सकते हैं, प्राइवेसी लीक हो सकती है, कोई ज़ाहिर-सी और बात हमला है। हो सकता है। बिल्कुल ठीक, सर तो वैलिड पॉइंट है। इंडोर शादी ब्याहों में, इंडोर मार्की के अंदर, तो मेरा नहीं ख़्याल सर कि मेरे कोई ख्याल ड्रोन से बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, इसी में हम सबकी बेहतरी है, और हुकूमत ने जो ये स्टेप उठाया ड्रोन्स पर पाबंदी लगाने का, ये कुछ हद तक बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल मुनासिब भी ठीक है। लेट्स सी, मूविंग ऑन। सर मैं बात करना चाहूँगी आपके साथ पुलिस मुकाबलों की। पुलिस मुकाबले रोज़ तेज़ी से बढ़ते जा रही है और रोज़ कोई ना कोई पुलिस मुकाबला होता है। ये बताइए कौन-सा पुलिस मुकाबला आज की तारीख में हुआ है? अब मुझे एक बात बताएँ, क्या अब तो पुलिस मुकाबले डेली होने हैं, मैं आपको बताऊँ एक चीज़, मैं समझाता हूँ मैं आप बात को थोड़ी-सी ना। वो कैसे? तो वो अब हम क्यों? रोज़ाना पुलिस मुकाबले डिस्कस करेंगे। सर लेकिन मेरे रिसर्च के मुताबिक कुछ पुलिस मुकाबले आज भी हुए हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आपकी लिस्ट में कौन से हैं? आप ज़रा शेयर कीजिए। अब मैं आपको समझाऊँ एक चीज़, ये मतलब मुबैना तौर पे मैं बयान करता हूँ। ये जो इलाके के नासूर थे, माशरे के नासूर थे, जो लोग वारदातें करते थे, डकैतियाँ डालते थे, डकैती में ज़िना बिल जबर करते थे, ज़्यादती करते थे बच्चों के साथ, ख़वातीन के साथ, और बार-बार डकैती करते जाते थे, जेल में फिर आ जाते थे, जेल में आते थे। वो मतलब ये इतने ख़तरनाक लोग हैं, इतने ख़तरनाक लोग हैं, जो सीधा जज को भी दड़ियाँ लगा देते हैं। जज साहब को ही कहते हैं, तू मैनू सज़ा दे के वेख। ठीक है ना? इवन कि जो पुलिस वाले उनको हाथ डालते हुए कतराते थे। तो ये उन लोगों की बारियाँ लगी हुई, ठीक है?
उनकी बारियां लगी हुई हैं और वो उनको उनको किसी अगर वो अरेस्ट है तो वो किसी ना वो देखो ज़ाहिर मुकदमे उसके ऊपर हुए हैं। निशानदेही पुलिस ने करनी है, निशानदेही करने के लिए पुलिस लेके जाती है। तो वहाँ पे उनके साथियों को जब पता चलता है, ज़ाहिर है जब लेके जाते हैं उनके मुखबिर भी बीच में ही होते हैं। पता चलता है वो छुड़ाने के लिए आते हैं, तो उन्हीं की फायरिंग से उनके अपने बंदे मर जाते हैं। तो ये जो ये पुलिस मुकाबले तो अब जारी रहेंगे। अब जो आप बात कर रही हो अभी ये फैसलाबाद में हुआ है एक पुलिस मुकाबला ना फैसलाबाद के इलाके में। वहाँ पे एक था शाह गैंग, बड़ा मशहूर शाह था। गैंग। शाह गैंग ठीक। फैसलाबाद में के एरिया में हुआ है। शाह गैंग के बारे में उसके 4 लोगों को ना उनको ये उन चारों जो उन्होंने पुलिस मुकाबले मारे हैं जो है ना इन साहब इन इन हजरात के ना पूरे का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। गुलफाम हुसैन वल्द गुलाम दस्तगीर, ये देखें इसके मुकदमों की लिस्ट है। ठीक। ठीक है ना, ये सीआरओ की लिस्ट है। ठीक है, फैसलाबाद सीआरओ की इतने मुकदमे हैं जिसमें बेशुमार मुकदमे कुछ डकैती का है, कोई अगवा बराए तवान का है, कुछ भत्ता वसूली का है। ये देखें ये हैं एक साहब और हैं जो इन्होंने मारे उमर शाह, ये हम रिकॉर्ड ले आए हैं इनके नाम पे शाह गैंग है। ये उमर शाह, ये बता रहा हूँ ना, ये सारे शाह हैं। ठीक है ना जी। और ये है हसन शाह, ये देखें जी हसन शाह, और ये बिलाल शाह, ये सब के इनका रिकॉर्ड है जिनको पुलिस ने मारा है। नहीं तो ये एक ही ये नहीं, फैमिली मैं के आपको थे। आपके लिए आपको रोजाना हो जाती है ना एक प्रॉब्लम हो जाती है कि पुलिस मुकाबला क्यों हो रहा है। नहीं, भाई ये जो पुलिस को शाह काम कर गैंग दे है दें, जो आपने अगर पुलिस नाम कोई काम कर रही है तो उसको करने दें। सर, ये जो शाह गैंग है जिनके आपने अभी नाम लिए हैं, ये एक ही फैमिली के हैं। ये फैमिली एक नहीं है, इसमें रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, और ये इस तरह के ये अब ये गैंग क्या था? ये गैंग जो था इसके बारे में जो पुलिस से हमें पता चला, ये फैसलाबाद उसके गिरदोनवा के इलाकों में दहशत की अलामत था। दहशत की अलामत था। बिल्कुल और दहशत की कब से अलामत, था? अगर कितने अरसे से? बड़ी देर से था। और ये बंदे पकड़े भी जाते थे और जेल भी जाते थे, बाहर आ जाते। मैंने आपको बताया जो हमारे मसाइल हैं, जो मैं कहता हूँ पकड़े कानून जाते की हैं लेकिन बाहर चले ब जाते, ब बाहर आ जाते बाहर हैं आ जाते कुछ थे। अरसे बाद। कुछ बेल हो जानी ना, मुद्दई ने नहीं जाना, जब पैरवी तो नहीं इस बार करनी, पुलिस मुकाबले में कोई पैरवी इतने नहीं करनी। अब ये हुआ ये है। पुलिस मुकाबले में मारे गए हैं, हाँ साथी जी। छुड़ाने आए हमेशा की तरह, ये क्या हुआ? अच्छा, ये तो मैंने एक वैसे बात बता रहा था, नहीं इस दफा बड़ा जबरदस्त हुआ। इनको ना बक्कर के एक इलाके में दले दले वाली में का इलाका है, बक्कर का में एक दले वाली इलाका है। वहाँ पे इनको ना इनको इन इश्तिहारियों के लिए छापा मारा गया, और कुछ इसके अलावा और लोग भी थे जिसका ना सीसीडी फैसलाबाद को किसी ने मुखबरी की। उन्होंने इश्तिहारों को साथ में पुलिस ली और सीसीडी पुलिस गई। पुलिस पार्टी ने जाके उधर जब छापा मारा दले वाली के इलाके में, तो पुलिस मुकाबले शाह गैंग के 4 खतरनाक इश्तिहारी हलाक हो गए। इश्तिहारियों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग की, ठीक। फायरिंग शुरू कर दी थी। सीसीडी ने इश्तिहारियों के खिलाफ पुलिस मुकाबले में 2 घंटे, ये मतलब जो इश्तिहारियों के खिलाफ जो पुलिस मुकाबला 2 घंटे तक जारी रहा। वह तड़ 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 गोलियां चल रही हैं और लोग परेशान हो गए, दहशत फैल गई इर्द गिर्द के इलाकों में। मतलब ये सही वाला पुलिस मुकाबला हुआ, और ये इसमें ना ये लोग मारे गए। इसमें देखें, इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है कि लेकर गए, वहाँ पर गए और वहाँ पर उनके साथी आ गए और साथियों को जनाब जो छुड़वाने वाले आए और वो जो उनकी फायरिंग से मारे गए। इनमें पुलिस कह रही है कि जनाब ठीक। वहाँ ठीक। पुलिस मुकाबला, और इसके जो बाकी साथी थे वो मौके से फरार हो गए, जिनके यानी अभी लिए बाकी बच गए हैं, अभी हैं इसके तलाश 4 जारी है, इन्होंने मार और ये दिए हैं ऑपरेशन जो और अभी पूरी बाकी भी तरह मार रैप दिए नहीं हैं। हुआ। और ये मैं जो कह रहा हूँ ये आप रोजाना सुनेंगी। देखें, ये सेल जफर चट्टा साहब है, बड़ा विजनरी पुलिस ऑफिसर हैं, और क्या कहते हैं इस वक्त वो डीजी एंटी करप्शन भी हैं, और ये एडिशनल आईजी सीसीडी क्राइम जो है क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, ये जो नया बना है अभी जिसके ये पुलिस मुकाम, मुझे जो इतला आई मेरे जो है ना पीर जी ने बताया कि उन्होंने ये बताया कि पीर जी, आपके कोई पीर जी भी हैं, या हम कह सकते हैं कि आपके पास कोई सोर्स है जो इन्फॉर्मेशन अब देती बस है? ज़ाहिर मैं ज़रा रिस्पेक्ट देता हूँ ना अपने ठीक है। सोर्स को। मैं नहीं कोई चिड़िया मैं कोई ऐसी कोई और चीज़ नहीं बात करता। तो वो आपके लिए ना पीर मैं हैं। चुड़ैल, हाँ, मैं पीर साहब ने मुझे बताया, पीर साहब ने मुझे बताया कोई 5000 के करीब ऐसे क्रिमिनल लोग हैं। ऐसे 5000 के ऐसे क्रिमिनल लोग हैं जिनकी लिस्टें तैयार हैं, और अगर वो नहीं सुधरे तो उनकी इसी तरह बारियां आती रहेंगी। ठीक हो गया, लेट्स पूरे सी। पंजाब को
गन साफ करने यानी में। हम कह सकते हैं कि शाह गैंग के हवाले से जो ऑपरेशन है वो जारी है, क्योंकि तमाम मुजरिम जो है, वो अभी फिलहाल नहीं, हिरासत जारी कोई ये फिल्म कोई एपिसोड नहीं चल रही। नहीं सर, आपने खुद ये ही कहा अभी ना कि मैंने कुछ देखे, मुजरिम मैं जो है बस वो सुने भाग सुने, गए, अब जो भाग गए वो जब कभी पकड़े जाएंगे या जब कभी उनकी तो इत्तला पुलिस मिलेगी। मुकाबलों में इसी तरह होगा उनका इनकाउंटर। नहीं, ये नहीं कहा जा सकता ना इसी ठीक तरह है। होगा इनकाउंटर। आप देखें ना, कहानी आज चेंज हो गई। आज आप वाली कहानी नहीं है जो भी आपने बताई कि वो लेकर गए, उसके रिश्तेदार आए, छुड़ाने आए। आज मैंने दूसरी कहानी सुनाई। आज कहानी वाकई चेंज ठीक है। ठीक। यही हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। चलिए, जो भी है नाजरीन के साथ हम लेटेस्ट डेवलपमेंट शेयर करेंगे। सर, एक और क्राइम स्टोरी है, मैं जानना चाहूंगी इसके पीछे कितनी हकीकत है और इसकी डिटेल्स क्या है। गैर मुल्की खातून को पाकिस्तान लाहौर में कत्ल कर दिया गया है गैर मुल्कियों की जानिब से, यानी फॉरेनर्स ने ही एक फॉरेनर को मार दिया जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, हो सकता है विजिट पर आए हो ऑब्वियसली। ये क्या कहानी है, क्या वाकया है? अच्छा, मैं आपको तुम्हें बताऊं, ये निश्तर कॉलोनी का इलाका है। वहाँ पे एक निजी अस्पताल है, पता नहीं नाज हॉस्पिटल है या क्या नाम है, जो खैर जो भी हॉस्पिटल का नाम है। वहाँ पे ना आज सुबह के बाद दोपहर को 10-11 बजे का वाकया ये। तो गैर मुल्की लोग आए, उन्होंने वहाँ पे आके ना वो स्ट्रेचर मांगा, तो व्हील चेयर उनको मिली। तो व्हील चेयर में उन्होंने गाड़ी में से एक खातून को शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद जैसे आप हॉस्पिटल जाए ना, किसी भी हॉस्पिटल के बाहर जाए, तो वहाँ पे वो आप फॉरन स्ट्रेचर आ जाता है, मरीज है, तो वैसे वो अमले ने आगे वो व्हील चेयर किया। उन्होंने उसको उतारा। उतारने के बाद खुद उसी गाड़ी में बैठ के भागे। वो अफ्रीकन खातून थी, शायद नाइजेरियन है, अभी तक पता ये चला है। तो उसका नाम कैरन कैरन मेरा ख्याल कैरन उसका नाम है, उसका हमें पता चला है। उस खातून का भी इब्तदाई उसी से शनाख्त हुई है। और पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए उन चीज़ों से उन लोगों को तलाश कर रही है। मेरी ना शेख नुमान है, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं उसके एक्सप्रेस टीवी के। उनसे मेरी इस पे बात हो रही थी। वो मुझे कह रहे थे कि शायद इसने नशे की ओवरडोजिंग की वजह से जो है ना इसका क्या कहते हैं डेथ हो गई है, तो वो इसको छोड़ चले गए। तो इसी तरह मेरी एक और भी मेरी बात हो रही मतलब थी। डेथ हो चुकी थी डेथ हो चुकी स्ट्रेचर पर लिटाने से स्ट्रेचर पे, पहले? और स्ट्रेचर पे वो उसको मुर्दा हालत में छोड़ गए थे। ठीक है। और मियाँ नदीम से मेरी बात हुई, वो उनका फोन आया था, मेरी उनसे भी डिस्कशन हो रही थी। तो उनका और हमारे पीर साहब का ये कहना कि इसका मर्डर हुआ है, इसके ऊपर अभी पोस्टमार्टम होगा, तो पता चलेगा कि इस खातून के नशे की वजह से डेथ हुई या वो अफ्रीकन ने इसको तशद्दुद करके मारा है या किसी या और क्या वजह से वजूहत मारा है, है। और पोस्टमार्टम ये के बाद मर्डर है। रिपोर्ट बताएगी। मर्डर उनका ठीक ये है। कहना मर्डर है, जबकि पुलिस का ये कहना है कि अभी हमें इसका मुद्दई नहीं मिला, तो पुलिस अपनी मुद्दईयत में इसका मुकदमा दर्ज करेगी और पोस्टमार्टम इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट के बाद करेगी बता सकेगी कि इस खातून के साथ क्या हुआ। असल और माजरा बड़ा क्या ये है। अफसोसनाक वाकया है कि एक गैर मुल्की खातून को, लेकिन ये एक बात है कि वो गैर मुल्कियों नहीं मारा। पाकिस्तान की, हाँ जी, हाँ, हमारे सिटीजन्स में से हमारे कोई। वहाँ पे हाँ, हमारे चले, सिटीजन इसमें ये लेकिन चीज़ है। अफसोसनाक वाकया है तो हाँ, एक इंसान ही बिल्कुल, जो औरत की उम्र कोई 40 साल के जो करीब भी है। मजीद तफसीलात है मेरे ख्याल से रिपोर्ट के बाद ही आएगी, और हाँ, पुलिस जब गैर शेयर करेगी हाँ, तो गैर हम मुल्की जो नाज़रीन को भी अफ्रीकी जो है बताएंगे। ना वो छोड़कर फरार हो गए। ठीक है सर, मूविंग और रजब भट्ट की बात करते हैं, मशहूर पाकिस्तानी टिकटॉकर। यार एक यार रजब भट्ट साहब को छोड़ दे, अब क्यों आज भी रजब भट्ट, सर, अपने कल भी बात की आज हमने की एक रजब न्यूज़ भट्ट के शेयर ऊपर। कर ले, फिर लेट्स सी। जी बोले, फरमाएं। सर, उनके 7 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो पूरे हुए हैं, हमें कह सकती हूँ सोशल मीडिया पर, या वो एक टारगेट तक पहुंच गए हैं जिसे हम 7 मिलियन कह सकते हैं। उसकी सेलिब्रेशंस उन्होंने सियालकोट पे की है, जो कि मिस्टर पतलू का शहर है। वो खुद भी मिस्टर पतलू मेरे ख्याल से कोई मशहूर इन्फ्लुएंसर है। लेकिन मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर उनकी FIRs या उनके कोई सोबर केसेस डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन वो तो दूसरी जानब सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। मुल्क बदर थे वो, फिर वो आ गए, कोई एक और FIR हो गई, उसमें से उनको रिलीज मिल गया, उनका नाम खारिज हो गया, व्हाट्सोएवर। लेकिन अब क्या माजरा है, वो तो सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, ये बताइए। पहली तो बात ये है कि सोबर मुकदमा कौन सा होता है। आपने कहा जी हम उनके सोबर FIR डिस्कस सर, कर रहे थे। संगीन केसेस जो उन पर नहीं हुए नहीं, हुए थे। सोबर पता है क्या होता है? सोबर होता है बड़ा डिसेंट, बड़ा अच्छा नहीं नहीं बंदा। सर, सोबर मेरे उस सोबर सेंस में नहीं मतलब हम कहा। उस सेंस में, मतलब उसको FIR और ले लीजिए रजब भट्ट नहीं साहब, आप मजीद और FIR अपने ऊपर कराएं, सर, ठीक है ना, ताकि सोबर किस्म की हम उसको डिस्कस करते रहें। ये क्या आप जाके उछल कूद कर रहे हैं सियालकोट में जाके, मेरा कहने क्या का ड्रामे कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब यही है, सोबर से यही कि संगीन नहीं, मुकदमा मैं में समझ वो गया, मैं मुलविस वैसे है। हाँ मजाक कर जी, रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। लेकिन एक जानब आपका आप मतलब देखिए हम ना, संगीन दिन और FIR रात पे का डिस्कस फर्क कर आ रहे गया थे। ना। अब देखें, मैं हाँ जी, अब देखें, अब पहले तो मैं आपकी संगीन सोबर को जो है ना थोड़ा सा हम जी एक्सप्लेन कर दें। प्लीज। जब भी कोई शख्स ज्यादा काम कर रहा हो,
ठीक है, आ, और या उसको शोहरत ज़्यादा मिल रही हो, तो उसके इस तरह के इंसिडेंट उसके साथ होते रहते हैं, हो ठीक है, जाते होते मतलब जो सब ज्यादा मतलब अभी 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 लाइमलाइट में शहर हो। बनो, एएसपी शहर बनो, जी। कि बड़ी एक्टिव बड़ी इसमें पुलिस रिफॉर्म में बड़ा काम है, उसने बड़ा काम किया है, वो एक इशरे से एक खातून को भी बचाया सबके सामने, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी और बहुत ज़्यादा उनकी बात सुनी भी जा रही थी और पुलिस कई तर्जमान भी बनी हुई थी, तो बहुत सारे उनके पुलिस में लोगों को नापसंद थी और बहुत उनसे एक स्लिप ऑफ टंग हुआ, तो उसके उनके गले पड़ गया, ठीक है ना, ये ऐसे लोगों के साथ होता है। तो अब रजब भट्ट साहब की तरफ आ जाएं, रजब भट्ट साहब जो हैं, जो रजब भट्ट जिसका नाम है इस लड़के का, कम एज में अंडर 30 साल से नीचे है इसकी उम्र अभी, तो इसने अपना वीलॉग शुरू किया और फैमिली वीलॉग। अब रजब भट्ट फैमिली मतलब उसने फैमिली का ये नहीं कि इसकी अपनी फैमिली, कि लोग यही तस्वर कर रहे हैं रजब भट्ट फैमिली का मतलब अपनी बहन को दिखा रहा है, अपनी माँ को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। अब उसको यहाँ पे इसका फेम मिला और उसने इजी टास्क में एक मोबाइल के साथ उसने दिनों में मिलियंस से मिलियंस, आप 7 मिलियन पिछले दिनों में जिसकी आप बात कर रही हैं वहाँ पे, अब उसके उसी जितनी तादाद में है उसके उतने ही दुश्मन भी नापसंद करते हैं उससे। और अभी जो मैंने अभी एफआईआर जो आपने की बात कर रहे हैं, उससे पहले जो भी एफआईआर हुई है, जो उससे पहले भी एफआईआर हुई है, जो अभी एफआईआर में से इसको खारिज हुआ है, ये खातून थी मेरा ख्याल आयशा जट, मेरा ख्याल नामी खातून, हमें इससे लेना देना नहीं, उन्होंने एफआईआर कराई। मैंने पहले बताया था, आपको याद होगा कि इसका कंटेंट ऐसा था कि किसी सियाने, किसी कानूनदान या किसी वकील साहब का लिखा हुआ था जिसमें कुछ लोगों को जकड़ा जाता है, ठीक। और उसमें वो मैंने बोला था हाई प्रोफाइल लेवल की थी उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, मेरिट पे वो लोग फारिग हो गए, एक बंदा रह गया वो फारिग हो चलिए गया। वो क्लियर हो गया मैटर। अब ये क्लियर हो गया ना, मुझे बात क्लियर करने देना। अब आप ये सियालकोट में, इसने लाहौर में भी करना चाहा था इसी तरह है, कुछ अर्सा सेलिब्रेशंस पहले या कोई सेलिब्रेशन ऐसा करनी में। चाहिए थी, ठीक है। तो लाहौर में इसके उस ग्राउंड में पानी फेंक दिया गया था, इसके जो फॉलोअर्स के उनको फेंटी शेंटी भी पड़ी, और ये किसके ऊपर पड़ी, ये एक अलग स्टोरी है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। अब सियालकोट के अंदर अगर उसने वो गया है, उसको वहाँ पे दावत दी गई है, वहाँ मीटअप पे गया है, और उसके फैंस हैं, उसको वो एक बात हो रही थी कि किसी में बड़ी मंजिल के ऊपर चढ़ के उसने मीट ये एंड किया, ग्रीट सेशन था एक। ये अपने से अपने फॉलोअर्स से बात करनी थी, उनसे गपशप लगानी थी। लाइव लोग चाहते हैं, जिसको पसंद करते हैं उसको लाइव, अब उसकी अल्लाह मैंने उसको इतनी फेम दिया हुआ है, मैं और आप क्या कर सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई खराबी है। मुकदमे एफआईआर इंसान की ज़िंदगी में चलते रहते हैं, लेकिन मिस्टर रजब भट्ट को एक चीज़ हम बता दें, वाज़िया कर दें, मिस्टर रजब भट्ट, जो आप माशाल्लाह जो आपकी स्पीड है शरारतें करने की, उनके ऊपर तवज्जो करें, उसको देख के चलें आपको, वरना ये जो चीज़ें हैं इसी तरह गले पड़े, अगर कोई ऐसी चीज़ गले पड़ गई जो गले की हड्डी बन गई, ना थूकी गई ना गई, तो ख्याल करें, आप अपनी वालिदैन के इकलौते बेटे हैं, तो बड़ा कुछ नुकसान हो सकता है, तो आप ख्याल किया करें ऐसी चीज़ों के, नज़रें आपके ऊपर लोगों की बुरी हैं, तो ये और हमारी दुआ है कि अल्लाह इसको महफूज रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन, टिल देन बाय बाय।